बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आइए अब कुरान और हदीस की रोशनी में शौहर की सिफतों का जायजा लें। ये बात ज़हन में रखिए कि अगर अपनी बेटी के लिए कोई आदमी रिश्ता ढूंढे तो उसके लिए दो मिसालें काफ़ी है जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए कैसे दामाद को पसंद किए। एक मिसाल हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की है, जो रिश्ते में करीबी थे। जुर्रत और बहादुरी में उनके जैसा कोई नज़र न आता था। अल्लाह ने उनको शेर का दिल अता किया था। मशक्क़त उठाने वाला बदन था। जिम्मेदारियां निभाने वाले इंसान थे। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला ने इल्म इतना अता किया कि इल्म के समंदर थे। तो मालूम हुआ कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो इससे बेहतरीन मिसाल और कोई नहीं हो सकती। दूसरी मिसाल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु की है। अच्छा कारोबार था, समाज में इज्जत का मकाम था। इस्लाम लाने से पहले भी समाज में काबिल एहतराम थे। तबीयत में नरमी थी, इस कदर हया वाले थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु से तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो अल्लाह के नबी ने हमारे सामने मिसालें पेश कर दी। इससे बेहतरीन मिसालें हमें दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। शौहर की खूबी में से एक बड़ी खूबी यह है कि उसके मिजाज में तहम्मुल हो, क्योंकि वो घर का मुखिया होता है। इसलिए इरशाद फरमाया गया, अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर एक दर्जा अता फरमाया, यानी उनको घर का सरदार बनाया। मर्द की मिसाल बादशाह की मानिंद है और औरत की मिसाल रानी और शहजादी की मानिंद। लिहाजा मर्द के अंदर संयम और बुर्दबारी का होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब ये तहम्मुल और बुर्दबारी नहीं होती तो छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होती है। मामूली बातें जैसे खाने में नमक क्यों कम है, ये रोटी ठंडी क्यों आ गई, गर्म आनी चाहिए थी, ये फला काम ऐसे क्यों हुआ। बीवी बेचारी घर का काम काज करके थकी पड़ी हो तो कभी तारीफ के कलीमे जबान से न निकलेंगे, मगर तनकीद की बात जहां हाथ आ गई वहां बीवी की खैर नहीं। वे मर्द जिनमें तहम्मुल नहीं होता, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की गाड़ी रास्ते में कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। बर्दाश्त और बुर्दबारी ना हो तो इंसान की ज़िंदगी कभी भी कामयाब नहीं गुजर सकती। जब घर के सब लोग इकट्ठे रहते हैं तो आपस में झगड़े हो सकते हैं। कभी बेटा बेटी माँ की नाफरमानी कर सकते हैं, कभी माँ बच्चों पर नाराज हो सकती है। तो मसाइल पैदा होंगे। उन मसाइल को वही हल कर सकता है जो अपने अंदर तहम्मुल मिजाजी रखने वाला हो। मर्द की दूसरी बड़ी सिफत यह है कि वो घर की जिम्मेदारियों को निभाने में निकट्टू और कामचोर नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे लिए इससे बढ़कर और मिसाल क्या हो सकती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी है और घर के काम काज करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी है। सफ़र में बीवी को बच्चे की पैदाइश का दर्द होता है तो फरमाया, बैठो, मैं अभी जाता हूँ आग ढूंढने के लिए। मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से आग ढूंढ लाऊं ताकि तुम्हें आराम मिले। अब देखिए कि नबी है और बीबी के आसानी के लिए आग के अंगारे ढूंढते फिरते हैं। ये कितनी बड़ी इबादत बनाई गई जिसमें अल्लाह ताला के नबी मसरूफ़ है। इसलिए घर का कोई काम मर्द को करना पड़ जाए तो उससे भागना नहीं चाहिए। जिस तरह छोटे छोटे पत्थर मिलकर पहाड़ बन जाते हैं, इसी तरह छोटे छोटे मसाइल इकट्ठे होकर झगड़ों के पहाड़ बन जाते हैं। दो दिलों के दरमियान दीवार खड़ी हो जाती है। नतीजा घर की तबाही की सूरत में सामने आता है। अगर मर्द चाहते हैं कि बीवी हमारी खिदमत गुजार बनकर रहे तो मर्द को भी बीवी की ज़रूरतें पूरी करनी होगी। ये बराबरी तभी कायम रह सकती है कि मर्द अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और औरत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। शरीयत ने दोनों के दरमियान एक तराजू खड़ी कर दी है। मियाँ के जिम्मे है कि वो औरत के हुकूक अदा करे और औरत के जिम्मे है कि वो मर्द के हुकूक अदा करे। इस तरह दोनों पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। यही अज़दवाजी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा,
और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए बीवियां बना दी ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सोचने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। अब कुरान मजीद से ये बात साबित हुआ कि अजदवादी ज़िंदगी का असल मकसद प्यार व मोहब्बत से रहना और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना है। सोचिए, जब हम खुद ही सुकून के परखच्चे उड़ाने वाले बन जाएंगे तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी कैसे कामयाब होगी। अच्छी और कामयाब ज़िंदगी वो है जिसमें शौहर को भी सुकून हो और बीवी को भी सुकून हो। अगर दोनों में से किसी एक को भी सुकून नसीब ना हो तो इसका मतलब ये है कि कामयाब ज़िंदगी नहीं। और आज तो अल्लाह की शान ऐसा मामला बन गया है कि शायद ही कोई शौहर ऐसा हो जो दिन में एक बार बीवी की किस्मत को ना रोए, और शायद ही कोई बीवी ऐसी हो जो दिन में एक बार अपने शौहर को ना कोसे। ये सब हमारी बेइल्मी और बेअमली का नतीजा है। हम मकसद असली को भूल गए। हम छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़े करने बैठ जाते हैं। छोटी छोटी बातों को अपनी आन और नाक का मसला बना लिया करते हैं। ये गलत है। हमें समझ और होश से काम लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।